वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल। देखिए हम तक अभी तक लेक्चर 1 के अंदर जो पढ़ चुके हैं वो थी हिस्ट्री, कौन कौन सी पीरियोडिक टेबल अलग अलग साइंटिस्ट ने सजेस्ट की थी वो। लेक्चर 2 में हमने देखा पीरियोडिक लॉ, है ना, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हमने देखा था। लेक्चर 2 के अंदर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हमने देखा था। और आज के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ब्लॉक वाइज। हर एक ब्लॉक की डिटेल देखने वाले हैं, एसपीडीएफ ब्लॉक की। ठीक है, कैसे एलिमेंट्स होते हैं, कैसे उनको याद रखना है। ठीक है, वो सारी ट्रिक्स वगैरह हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। ओके, तो क्लासिफिकेशन जो जिस बेसिस पे किया गया है वो आप सभी को पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया था वैसे तो, कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सब शेल में एंटर करेगा, जैसे लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस में एंटर किया तो वो क्या हो जाएगा, एस ब्लॉक हो जाएगा आपके। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी में एंटर किया तो वो कौन सा ब्लॉक हो जाएगा, पी ब्लॉक हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन में, है ना। डी में एंटर किया तो डी ब्लॉक हो जाएगा। और सिमिलरली अगर एफ में एंटर किया तो क्या हो जाएगा, वो एफ ब्लॉक हो जाएगा। क्लियर है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन को हम डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। अलग अलग टर्म्स है, ये भी ध्यान होनी चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाती है, तो उसके लिए आपको ध्यान होना चाहिए। तो हमारा फंडा क्या है, क्लासीफाई करने का, लास्ट इलेक्ट्रॉन देखना है हमको, उसके अकॉर्डिंग उसका ब्लॉक डिसाइड हो जाएगा। ब्लॉक ही देखने वाले हैं आज हम। चलिए सबसे पहले देखते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, एस ऑर्बिटल के अंदर आएगा। और उसके पहले वाले जो भी सब शेल्स हैं, आपके शेल्स हैं, वो सब फुल फिल रहेंगे। ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड रहेंगे। वो पार्शियली फिल्ड नहीं होने चाहिए। इससे पहले वाले एस के पहले जो भी आ रहे हैं वो सब फुल फिल्ड होने चाहिए। और लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करना चाहिए, एस के अंदर। जैसे कि देखिए हाइड्रोजन है आपका, लास्ट और फर्स्ट इसका तो एक ही है ना, ये भी एस में आता है। ठीक है, इसके बाद लिथियम है, इसका लास्ट जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 2s1 होगा। ठीक है, सिमिलरली सोडियम का क्या होगा, 3s1 होगा। पोटेशियम का क्या होगा, 4s1 होगा। कुछ इस तरीके से चलता रहेगा। देखिए सभी में एस में आया लास्ट इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली हम बेरिलियम मैग्नीशियम वगैरह को ले लें, अगर कैल्शियम, तो इनके भी लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं, एस में आते हैं। देखिए इसका 2s2 होता है लास्ट कॉन्फ़िगरेशन, इसका 3s2 होता है, इसका 4s2 होता है। ऐसे चलता रहता है। तो ये सारे एस ब्लॉक में आ जाते हैं आपके, जिन जिन के भी लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर किए एस के अंदर। अब एक और एलिमेंट मैं बताना चाहूँगा आपको जो एस ब्लॉक का होता है। देखिए हीलियम, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2। किस में आ रहा है, ये एस के अंदर आया लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका भी, तो ये भी एस ब्लॉक का मेंबर है। ये भी किसका मेंबर है, एस ब्लॉक का। इसका ग्रुप भले ही आपके 18 ग्रुप आता हो, इसका ग्रुप कौन सा है, इनर्ट ग्रुप है, जिसको हम 18 नंबर देते हैं, लेकिन ब्लॉक कौन सा है, एस है। ध्यान रखें इस चीज़ का, ग्रुप और ब्लॉक अलग अलग टर्म्स हैं, उसको मिक्स ना करें। ब्लॉक हमेशा किससे निकालना है, लास्ट इलेक्ट्रॉन देख लेना है किस में गया, वही उसका ब्लॉक हो जाएगा। और ग्रुप उसकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग होता है, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वालों को सेम ग्रुप में डाल दिया गया है। ठीक है, तो ग्रुप कभी भी पूछा जाए तो इनर्ट ग्रुप ही है हीलियम का, लेकिन अगर ब्लॉक पूछा जाए तो एस ब्लॉक होता है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता है, एस के अंदर एंटर करता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें इस चीज़ का। क्लियर है सभी को, मिक्स ना करें, इसको कंफ्यूज ना हो इससे। ग्रुप और ब्लॉक अलग अलग चीज़ें हैं। ब्लॉक आपको सिर्फ लास्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ एंटर कर रहा है उसी से देखना होता है। क्लियर चीज़। चलिए अब एस ब्लॉक के आपके कौन कौन से ग्रुप होते हैं एलिमेंट्स के, ग्रुप नंबर 1 आता है एक तो, और एक ग्रुप नंबर आपका 2 आता है। इन एलिमेंट्स को क्या कहते हैं हम, एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा सभी का, NS2, या फिर क्या हो जाएगा, NS1। ठीक है ना, इस तरीके से इनका कॉन्फ़िगरेशन आएगा हमारा। और देखते हैं इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है। एस ब्लॉक सबसे लेफ्ट में लाई करते हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट में। ठीक है, यहाँ पे NS1 भी है। और देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़।
इसमें कौन से एलिमेंट्स होते हैं आपके, सारी जनरली मेटल होती है, लेकिन हाइड्रोजन आपका मेटल नहीं है, ध्यान रखना। हाइड्रोजन आपका मेटल नहीं है, वो एल्कली मेटल नहीं है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपका मेटल नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखें, ठीक है। बाकी सब मेटल है इसके अंदर, एस ब्लॉक के अंदर, हाइड्रोजन के अलावा, ठीक। चलिए अभी इनको याद कैसे रखना है वो देखते हैं। ये आपका फर्स्ट ग्रुप है, इनको याद कैसे रखना है, देखो, लीना की रब से फरियाद, लीना, ये दोनों लीना हो जाएंगे, की रब से फरियाद, फरियाद मतलब प्रेयर, ठीक है। इस तरीके से याद रखना है हमको, ग्रुप वाइज याद रखना है हमको, पीरियड वाइज सीक्वेंस वाइज याद नहीं रखना है हमको, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम इस तरीके से नहीं, ग्रुप वाइज याद रखें, वर्टिकली याद रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टीज सेम रहेगी, कॉन्फ़िगरेशन लिखने में आसानी रहेगी। ओके, इसमें से ये वाले आपके सॉलिड होते हैं, नीचे वाले आपके रेडियो एक्टिव होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और मेटल्स हैं ये सारी, हाइड्रोजन के अलावा सारे मेटल्स हैं आपके, ठीक है। और हाइड्रोजन को भी इसमें इंक्लूड करना चाहो तो हली ना कर लो उसको, लेकिन वो एल्कली मेटल नहीं होता है, इसलिए सिर्फ एलआई से शुरू किया है आपके लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड ग्रुप, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं इनको, अर्थ क्रस्ट में पाई जाती है इसलिए, ठीक। जनरली सारी सॉलिड होती है, मेटल्स होती है, नीचे वाले रेडियो एक्टिव हो जाएंगे। इनको याद कैसे रखना है, देखो, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ये बेटा मांगे कन्या सुंदर, या कार स्कूटर भी बोल सकते हो, बाप राजी, ठीक है। इस तरीके से याद रखें, जल्दी याद भी हो जाएगा और काफ़ी सारा आपको हेल्प मिलेगी आगे जाके पीरियोडिक टेबल में, क्लियर है। नेक्स्ट ब्लॉक देखते हैं पी ब्लॉक, उसके एलिमेंट का क्या प्रॉपर्टीज़ होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो सारा देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स किससे कहेंगे हम, जब आपके पहले के सारे ऑर्बिटल्स फुलफिल्ड हो और लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा हो, पी ब्लॉक के अंदर, पी ऑर्बिटल के अंदर एंटर कर रहा हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर 13 से 18 तक पी ब्लॉक होता है आपके, बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें। इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS2 ANP1 टू लेकर 6 तक होता है, जैसे लाइक NS2 NP1 हो गया किसी का NS2 NP2 हो गया, इस तरीके से 1 टू लेकर 6 तक चलेगा ये, ठीक है ना। तो ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है। पी ब्लॉक एलिमेंट एक्सट्रीम राइट में लाई करते हैं, बीच में डी ब्लॉक, लेफ्ट में आपका एस ब्लॉक। इसमें कुछ मेटल्स होती है, कुछ नॉन मेटल्स होती है, कुछ मेटलॉइड्स होते हैं आपके, ठीक है। और एस और पी ब्लॉक को जो एलिमेंट्स हैं जो थर्ड पीरियड के, उनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। ये भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ सेकंड लेक्चर में, ठीक है। इनको याद कैसे रखना है वो मेन है, वो देखते हैं। देखिए, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, ये बाल हो गया, गंगाधर इंडियन तिलक, ठीक है, इस तरीके से याद रखें इसे। ओके, बोरोन को आपके थोड़ा इसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी चलती है, पर जनरली वाइडली इसको मेटलॉइड की तरह एक्सेप्ट किया गया है, ठीक। कुछ इसको कहते हैं मेटल है, कुछ अलग तरीके से बात करते हैं, लेकिन वाइडली इसको मेटलॉइड की तरह एक्सेप्ट किया गया है। ध्यान रखें, कुछ बुक्स इसको मेटल के तौर पे भी दिखाती है, ठीक है। बाकी सारी मेटल्स है इसके अंदर। जो आपका बोरोन फैमिली है, जो ऊपर ही ऊपर वाला एलिमेंट होता है उसकी फैमिली होती है पूरी, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक से याद रखें आप इसको। सेकंड फैमिली देखते हैं, कार्बन फैमिली आती है सेकंड पे, जिसमें आपके कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड हैं, ठीक। अब देखते हैं इसमें से मेटलॉइड कौन कौन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम है, ठीक है, ऊपर वाला नॉन मेटल है। अब ये जो कैटेनेशन वर्ड देख रहे हैं आप, कैटेनेशन है ना, कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है लॉन्ग चेन बनाने की। जो बड़े बड़े कंपाउंड बनते हैं चेन जुड़ के, है ना, कार्बन के भी आपने देखे होंगे, काफ़ी ऐसे बड़े बड़े कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है, ऐसे चलती रहती है चेन, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। ये सबसे मैक्सिमम शो करते हैं ऊपर वाले। अब इसको याद कैसे रखना है, कहो सिया जी सुनो प्रभु, कहो सिया जी, ठीक है, जी ये रहा,
कहो सिया जी सुनो प्रभु। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है हमको। इनके नाम भी याद रखें साथ के साथ, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, इस तरीके से। सिर्फ ये याद रखने से काम नहीं चलेगा। ओके, ये पेपर में थोड़ी ना आएगा, ये तो हमारे याद रखने के लिए नेमोनिक्स हैं सिर्फ। नेक्स्ट नाइट्रोजन फैमिली आती है, ग्रुप नंबर 15। अच्छा, ये जो आप रोमन में देख रहे हैं ये ओल्ड नोटेशन है, आजकल यूज़ में नहीं लिया जाता है, आजकल जस्ट ये नंबर ही यूज़ किए जाते हैं। इसमें भी आपके मेटलोइड्स हैं, ये प्रेजेंट है आपके मेटलोइड्स। ठीक, इनको याद कैसे रखना है, देखो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, इस तरीके से याद रखें इन्हें। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन फैमिली। इसको याद कैसे रखेंगे, ओ स्टाइल से टिपो, देखे आपको ऐसे सर्कुलर अरेंजमेंट में बिठा दिया जाए और कहें कि आप चीटिंग कर लो, टिप लो आप अपने एग्जाम में। ठीक है, तो ये ओ बन गया एक तरह से, तो ओ स्टाइल से टिपो, ओ स्टाइल से टिपो। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है हमको। आज हम ग्रुप याद रखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ग्रुप वाइज एलिमेंट्स को याद रखने की। नेक्स्ट जो फैमिली आती है वो होती है आपकी हेलोजन फैमिली। नेक्स्ट फैमिली कौन सी होती है, हेलोजन फैमिली। इसके अंदर कौन कौन होते हैं, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, इस तरीके से ये मेजर आते हैं आपके। शुरुआत के 4 याद रखें, नीचे वाले आपको उतने काम के नहीं है। ठीक है, फिर भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अब देखिए कैसे याद रखना है, फिर कल बाहर आई आंटी, आंटी फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, इस तरीके से इसको याद रखने के लिए ध्यान रहेगा। वैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन काफ़ी फेमस वर्ड्स है, तो वैसे ही याद रह जाएंगे आपको। फिर जो फैमिली बचती है हमारी इनर्ट ग्रुप। ठीक है, इनर्ट गैस की फैमिली है। इनको इनर्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि फुलफिल्ड होते हैं इनके कॉन्फ़िगरेशन। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, ठीक है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है और रेडोन है। इनको याद कैसे रखना है, हीना, नीना और करीना। ठीक है, हीना, नीना और करीना सिनेमा की रानियाँ, ये सब सिनेमा की रानियाँ हैं, इससे याद रखें इसको, हीना, नीना और करीना सिनेमा की रानियाँ। तो ये एस और प्री ब्लॉक के लिए नेमोनिक्स थे, ये याद करें। फिर आपको डी के लिए भी बताए जाएंगे कि उसको कैसे याद रखना है। ठीक है, पहले ये याद कर लें, थोड़े थोड़े करके याद करें, और इनके नाम भी याद रखें आप, केमिकल नाम। ठीक है, नेक्स्ट डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट का देखो कैसे जाता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी के अंदर, आउटर मोस्ट और पेनल्टीमेट, मतलब सेकंड लास्ट। पेनल्टीमेट किसको कहते हैं, सेकंड लास्ट शेल को कहते हैं। ठीक है, ये इनकम्प्लीटली फील्ड होते हैं, पार्शियली फील्ड होते हैं। और लास्ट इलेक्ट्रॉन, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, आपका डी ऑर्बिटल के अंदर जाता है। जैसे लाइक स्केडियम का देखें अगर हम, तो क्या आता है इसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 4s2 3d1 होता है। तो देखिए किस में गया, n-1 डी ऑर्बिटल के अंदर गया इसमें। ठीक है, पेनल्टीमेट के अंदर गया। तो इस तरीके से जाते हैं, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी के अंदर जाते हैं, उनको कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, साथ ही साथ पार्शियली फिल्ड भी होने चाहिए वो। अगर फुलफिल्ड आ रहा है D10 तो फिर वो आपके ट्रांजिशन मेटल्स नहीं कहलाती, क्योंकि उसमें फिर फुल होने की वजह से वो आपस में ट्रांजिशन नहीं कर पाते एस और डी के बीच में। तो लास्ट जो आपका जिंक वाला ब्लॉक होता है वो आपके ट्रांजिशन मेटल नहीं कहलाता है, क्योंकि ये ट्रांजिशन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन नहीं कर पाता, उसकी वजह से ट्रांजिशन मेटल में नहीं इंक्लूड होता है। ट्रांजिशन वही कर पाएंगे जिनके पास पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे। ओके, इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 3 से 12 तक आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से होगा, एस भी 1 से लेकर 2 तक चलेगा, 0 से लेकर 2 तक, और डी आपका 1 to 10 तक फिल होता हुआ चलेगा इसमें।
इनको 4 सीरीज़ में बांटा गया है। 3D सीरीज़ जिसमें 3D में जाएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन, 4D सीरीज़ जिसमें 4D में जाएगा, ठीक है। सभी में 10-10 एलिमेंट्स हैं, 5D में 5D, और 6 वाली अभी इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो इस तरीके से चलता है पूरा। देन those elements which have partially filled d orbital in neutral state or in any oxidation state are called transition element। कहने का मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल होना जरूरी है, ठीक है। पार्शियली फिल्ड ही होना चाहिए, फुल फिल्ड नहीं होना चाहिए। जैसा कि जिंक है, इसका फुल फिल्ड होता है 4s2 3d10, तो ये आपका ट्रांजिशन में नहीं आएगा, ठीक है। जबकि बाकी सारे जो इसके लेफ्ट साइड वाले हैं 3 से लेकर के, है ना, ग्रुप नंबर 3 से लेकर के आपके 12 तक वाले, वो सारे इसमें आ जाएंगे। ओके, ये बातें समझ में आई। 3 से लेकर 12 तो इसका ग्रुप है, आपका 12 वाला ग्रुप तो इसका है, तो यानी 3 से लेकर के 11 तक वाले जो हैं आपके, वो आपके ट्रांजिशन मेटल्स कहलाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पे आ जाते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट में भी वैसे ही होगा, इसमें भी पार्शियली फिल्ड रहेंगे, इनकम्प्लीटली फिल्ड रहेंगे आपका लास्ट वाला भी, पेनल्टीमेट भी और एंटी पेनल्टीमेट भी। मतलब लास्ट, सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट तीनों ही इनकम्प्लीट रहते हैं, और लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता है, एफ ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है। इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से होगा। तो ऑल द एफ ब्लॉक बिलोंग्स टू थर्ड ग्रुप, सारे के सारे थर्ड ग्रुप से ही बिलोंग करते हैं। नीचे भली उनको अलग ऐसे पूरा सीरीज दे दी गई हो, पर वो ग्रुप अगर पूछा जाए एफ ब्लॉक का, तो आपको क्या बताना है हमेशा, थर्ड ग्रुप, क्योंकि लेंथेनम और एक्टेनम जो होते हैं आपके, लेंथेनाइट एक्टेनाइट, ठीक है, वो थर्ड ग्रुप में बिलोंग करते हैं उसकी वजह से, ठीक है। तो एफ ब्लॉक का ग्रुप क्या होता है, थर्ड ग्रुप होता है। ब्लॉक भले एफ है लेकिन ग्रुप क्या है, थर्ड है। जैसे हीलियम का ब्लॉक क्या था, एस था, लेकिन ग्रुप क्या था, 18, उस वजह से। सारे के सारे मेटल होते हैं एफ ब्लॉक के भी। हर सीरीज के अंदर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज भी क्वाइट सिमिलर होती है, एक जैसी प्रॉपर्टीज शो करते हैं वो। द एलिमेंट्स कमिंग आफ्टर यूरेनियम आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट्स जो जो भी आते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, ट्रांस यूरेनियम। कभी स्टेटमेंट वाइज आ जाए तो उसके लिए ध्यान रखें, जस्ट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए ओनली, ठीक है। अच्छा, इनको एफ ब्लॉक को देखिए, डी ब्लॉक वालों को क्या कहते थे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको क्या कहेंगे एफ वालों को, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। देखिए डी के भी अंदर होता है एफ, तो ये यहाँ तक ट्रांजिशन था, तो ये और अंदर वाले में ट्रांजिशन हो रहा, तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपने जाने, इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इनके ग्रुप नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। जो आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको 2 सीरीज़ में डिवाइड किया गया है। जैसे आपके डी ब्लॉक में 4 सीरीज़ थी, 3D 4D 5D 6D, इस तरीके से एफ ब्लॉक में भी आपके 2 सीरीज़ है। देखिए सबसे पहली सीरीज़ कौन सी होगी, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन होगा, जिस 4F में जब जाएगा इलेक्ट्रॉन आपका, तो वो आपकी फर्स्ट सीरीज आएगी, है ना। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा आपका, 4F वाले में जाएगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 4F वाले के अंदर। ऐसे ही सेकंड ट्रांजिशन सीरीज कौन सी होगी, जिसमें आपके 5F के अंदर इलेक्ट्रॉन जाए, किसके अंदर जाए, 5F के अंदर जब आपके इलेक्ट्रॉन जाए, तो आपका सेकंड सीरीज, ये एक सीरीज और ये आपकी एक और सीरीज, इसमें 4F में जाएगा, इसमें 5F के अंदर जाएगा। क्लियर बात, ठीक है। और इनको अलग थलग क्यों रखा गया है, फालतू का एक्सपेंशन ना हो पीरियोडिक टेबल का, उसकी वजह से इनको बॉटम में रखा गया है पीरियोडिक टेबल के, ठीक है। तो ये सारे थे आपके एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक वगैरह। तो यहाँ पे आपका क्लासिफिकेशन हो जाता है एलिमेंट्स का कंप्लीट। ओके, तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया उसके ऊपर एग्जाम्पल कर लेते हैं थोड़े बहुत। देखिए पहला एग्जाम्पल है, आपको अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए गए हैं 5, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच अमंग दिस विल बिलोंग टू द सेम ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल। सेम ग्रुप में कौन पाया जाएगा, देखिए सेम ग्रुप में
सेम ग्रुप में आपका जो लास्ट वाला कॉन्फ़िगरेशन होता है वैलेंस शेल का, वो भी कैसा होता है, सेम होता है ना। तो हमें सेम कॉन्फ़िगरेशन देखना। देखो यहाँ 2p1 है, 2p1 वाला और कोई है क्या, या मतलब p1 वाला कोई और है क्या, इधर तो नहीं है, ये रहा इधर p1, यानी ए और बी आपके सेम ग्रुप में होंगे, क्योंकि लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, p1 और किसी का सेम नहीं आ रहा। देखो 2 वाला और कोई नहीं है इसके अलावा, 3 वाला भी और कोई नहीं है, 5 वाला भी और कोई नहीं है। तो इस तरीके से लास्ट हमें कॉन्फ़िगरेशन देखना होता है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ए और बी आपके जो हैं वो सेम ग्रुप में लाई करेंगे, क्योंकि इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन कैसा आ रहा है, np1 टाइप का आ रहा है इसलिए, ठीक है। शेल नंबर डिफरेंट हो सकता है, पर ये जो पीछे का p1 p2 ये आता है ना, ये सेम होना चाहिए, तो सेम ग्रुप के हो जाएंगे। एक और देखते हैं। एक कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 112, ठीक है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है आपको, ये कौन से ग्रुप में है वो बताना है, और कौन से पीरियड में है जो भी बताना है। ब्लॉक भी बता ही देना, ठीक है, उसको भी क्यों छोड़ो, चारों पार्ट बताना है। तो कॉन्फ़िगरेशन तो हम जो नॉर्मल ऑर्डर से लिखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, उसी तरीके से लिखेंगे। उसमें देखेंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आया, वो उसका ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। और फिर पीरियड नंबर भी उसके एन से देख के पता लगा लेंगे हम। तो देखते हैं सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा इसका। देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से आएगा। 86 तक तो हम इनर्ट गैस लिख देंगे, उसके बाद में 5f वाली सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, और ये 7s2 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, ये 7s2 तक। अब इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल हुआ है, देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें फिल होगा डी के अंदर। देखिए इसको लिखा कैसे जाता है, ये इस तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन ये एक्चुअल में इस तरीके से होता है। 7s2 के अंदर आपका 5f फिर 6d, है ना। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आया आपका, डी के अंदर। ये n+l रूल के अकॉर्डिंग है हमारा ऑर्डर, n+l रूल एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो डी ब्लॉक हो गया इसका, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आया, डी के अंदर आया इसलिए। नेक्स्ट, एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-d सब शेल एंड वैलेंस शेल इज इक्वल टू 12, ठीक है। इसके अंदर देखिए वैलेंस शेल में और डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, टोटल मिला के 12। तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा, है ना। डी के लिए कैसे निकाले जाते हैं वो मैं बता देता हूँ। इनर जो डी के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्लस करते हैं किसके साथ, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ, तो उसका ग्रुप नंबर निकल के आ जाता है। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके अंदर, ये 7s2 वाले, क्योंकि लास्ट शेल यही है। लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, डी के इलेक्ट्रॉन और लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को प्लस करके, यानी 10 + 2 करके, तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा इसका, 12, ठीक है। अब रही पीरियड की बारी। पीरियड नंबर कैसे निकलेगा देखते हैं। देखो पीरियड नंबर कैसे निकलेगा इसका, लास्ट क्या आ रहा है इसमें, देखिए वैलेंस शेल का एन क्या आ रहा है, 7, तो 7 पीरियड हो जाएगा, ठीक है। 7 पीरियड 12 ग्रुप। फिर से बता देता हूँ एक बार। देखिए सबसे पहले हमने इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा, कॉन्फ़िगरेशन लिखने का एक्चुअल ऑर्डर ये था, यहाँ तो इनर्ट गैस आ जाएगी, फिर 7s, फिर 5f, ठीक है, फिर 6d। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन आया हमारा डी के अंदर, तो डी ब्लॉक हो गया। फिर ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं डी वालों का, कि डी में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और वैलेंस शेल कौन सी होती है, लास्ट वाली, जिसका ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबका सबसे बड़ा होता है, वो वाली वैलेंस शेल होती है आपकी। तो इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन को सम कर दो तो ग्रुप नंबर आ जाता है, और लास्ट जो वैलेंस शेल होती है वही उसका पीरियड नंबर होता है, ठीक है। तो पीरियड नंबर क्या हो जाएगा इसका, 7। तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट की पोजीशन बता सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन लिख करके। जैसे एक और करें अगर हम रैंडम, लाइक हमें कैल्शियम का निकालना है, हमें किसका निकालना है, कैल्शियम की पोजीशन निकालनी है, ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे हम लोग, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, देखिए 18 तक तो आर्गन आ जाएगा, उसके बाद आर्गन के बाद क्या आएगा, 4s2 आ जाएगा इसमें,
ठीक है, अब देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिल हुआ, एस में, तो ब्लॉक कौन सा हो गया, एस ब्लॉक। लास्ट जो इलेक्ट्रॉन फिल हुआ उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, तो यही पीरियड नंबर हो जाएगा, है ना। पीरियड कौन सा हो जाएगा इसका, 4th। अब ग्रुप नंबर निकालना है। देखो एस ब्लॉक के एलिमेंट का ग्रुप नंबर कैसे निकालते थे हम, याद करो। एस ब्लॉक के एलिमेंट का ग्रुप नंबर कैसे निकालते थे, जो भी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते थे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, प्रिडिक्शन ऑफ पीरियड एंड ग्रुप में मैंने समझाया था आपको। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 2, तो ग्रुप कौन सा हो जाएगा इसका, सेकंड ग्रुप हो जाएगा। इस तरीके से प्रैक्टिस करें आप भी घर पे। और वो जो प्रिडिक्शन के रूल्स बताए थे कि एस ब्लॉक वाले में तो ठीक है, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का अगर ग्रुप निकालना हो तो कैसे निकालते हैं हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिन के। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का ग्रुप बताना हो हमको तो कैसे बताते हैं हम, 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन करके, क्योंकि बीच में डी ब्लॉक आ जाता है उस वजह से। और डी ब्लॉक का कैसे निकालते हैं हम, डी ब्लॉक का कैसे निकालते हैं, ग्रुप नंबर, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस डी में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो प्लस करके। तो इस तरीके से हम ग्रुप नंबर पता लगाते हैं, क्लियर। और पीरियड नंबर किससे पता चलता है, ये जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उससे। ग्रुप ब्लॉक का कैसे पता चलता है, जिस भी सब शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल हुआ, ठीक है, वो उसका क्या होता है, ब्लॉक। क्लियर हुआ। पोजीशन निकालना, घर पे और एलिमेंट उठाएं, रैंडम कॉन्फ़िगरेशन लिखें, उनकी पोजीशंस की प्रैक्टिस करें। क्लियर, थैंक यू।